कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संविदा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला मुंगेली के द्वारा सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की संविदा पदों पर भर्ती की जाएगी। इस पद की भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी जो हैं पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के 18 अगस्त 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। इस भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी कार्यालय उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा मुंगेली छत्तीसगढ़ के पते पर पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के 18 अगस्त 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें पदों के विवरण के बारे में तो सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की टोटल 8 पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। 8 पदों की जो भर्ती निकाली गई है संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें प्रतिमाह 18,420 रुपये का जो है एकमुश्त प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी की शैक्षणिक योग्यता की तो ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वेटनरी पॉलिटेक्निक की डिग्री है या फिर एनिमल हस्बेंड्री में डिप्लोमा है, वे अभ्यर्थी जो हैं पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 8 पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। बता दें इस भर्ती में जो है संविदा के तौर पर पूर्णतः संविदा भर्ती के तौर पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनकी आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2023 की स्थिति में की जाएगी। 18 से लेकर के 35 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक जो है 50 रुपये का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर के साथ जो है आपको शपथ पत्र प्रस्तुत यहाँ पर करना जरूरी होगा। साथ ही साथ आवेदक आवेदन पत्र के साथ अपना पत्र व्यवहार का पता लिख करके 2 ठो आपको एक्स्ट्रा से लिफाफा लगाना होगा। प्रत्येक लिफाफे में 5 रुपये का जो है डाक टिकट यहाँ पर लगा होना जरूरी है। संविदा के तौर पर भर्ती निकाली गई है। इस संविदा भर्ती में मेरिट के आधार पर जो है अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसमें किसी तरह का कोई परीक्षा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। वहीं बात करें सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के पद की संविदा भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर 50 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर जो भी लगने वाला है, जिसमें आप शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे, उस शपथ पत्र के प्रारूप के बारे में भी बताया गया है। और मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके इस पद की भर्ती के लिए पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है आप इस पद की भर्ती के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय प्राचार्य महंत श्री राम जानकी शरण दास वैष्णव शासकीय स्नातक महाविद्यालय पिपरिया जिला कबीरधाम में विज्ञापन जारी किया गया है। अतिथि व्याख्याता हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए आप 26/7/2023 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें जंतु विज्ञान के 1 पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान के 1 पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान के 2 पोस्ट है, प्राध्यापक सहायक प्राध्यापक हिंदी के 1 पोस्ट है, वाणिज्य के 1 पोस्ट है, रसायन शास्त्र के 1 पोस्ट है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 6 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर संबंधित विषय में 55% प्राप्तांक, ST SC और OBC के लिए 50% और जनरल के लिए 55% होना चाहिए और संबंधित विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो है नेट सेट को प्राथमिकता दिया जाएगा। नेट सेट कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। नेट सेट PhD को मतलब इस प्रकार से कहा जाए उनको बोनस अंक मिलेगा और नेट सेट कैंडिडेट नहीं मिलने पर जो संबंधित विषय में स्नातकोत्तर है, ठीक है, मास्टर डिग्री है, उन्हें भी मौका मिलेगा। नेक्स्ट देखिए कार्यालय प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय राजपुर जिला बलरामपुर में अतिथि व्याख्याता है तो विज्ञापन जारी किया गया है। देखिए वाणिज्य के 2 पोस्ट है, हिंदी के 1 पोस्ट है, समाज शास्त्र के 1 पोस्ट है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी आगे आपको बता दिया जाएगा। तो 27/7/2023 तक आपको आवेदन करना है। इसके लिए अंतिम तिथि 27/7/2023 निर्धारित है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं आगे कार्यालय प्राचार्य ठाकुर शोभा सिंह शासकीय महाविद्यालय पत्थरगांव जीड़ा जसपुर में विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए जो है आप देख सकते हैं हिंदी, अंग्रेजी, वनस्पति शास्त्र, वाणिज्य के 1 पोस्ट है और 55% होना चाहिए न्यूनतम जनरल के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 55%। OBC के लिए भी देखिए यहाँ नहीं दिया है तो OBC और जनरल के लिए 55% होना चाहिए। और देखिए मेरिट लिस्ट बनाने के लिए इस प्रकार से अंक दिया जाएगा। PhD नेट सेट के लिए 50 अंक दिया जाएगा, PhD के लिए 25 अंक रहेगा, नेट सेट के लिए 20 अंक रहेगा, MPhil के लिए 5 अंक,
स्नातकोत्तर का 50 अंक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से जो है अंक दिया जाएगा। और शासकीय महाविद्यालय के अध्यापन कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक आपको मिलेगा। एक शैक्षणिक वर्ष सत्र के लिए 5 अंक दिए जाएंगे। तो चयनित अभ्यर्थियों से आवेदन 25/7/2023 तक मंगाया जा रहा है। तो आप अपना बायोडाटा पंजी के डाक के माध्यम से प्राचार्य ठाकुर शोभा सी शासकीय महाविद्यालय पत्थरगढ़ जिला जसपुर छत्तीसगढ़ के पते पर भेजें। मतलब जितने भी कॉलेज में विज्ञापन जारी किया गया है वहाँ आपको अपना बायोडाटा भेजना है। ठीक है, बायोडाटा आप जो बनाएंगे बायोडाटा अपना, उसी को ही आपको पंजी के डाक के माध्यम से भेजना है। अपने संपूर्ण डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको जमा करना है। उसके देखिए, कार्यालय प्राचार्य शासकीय बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय बिलासपुर में अतिथि व्याख्याता के पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके लिए राजनीति विज्ञान के 1 पोस्ट, समाजशास्त्र के 1 पोस्ट, गृह विज्ञान के 1 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया जा रहा है। तो आप जो है दोस्तों बिना देर किए अपना बायोडाटा आप भेज सकते हैं। बायोडाटा जैसे ही आप भेजेंगे आप जो है यहाँ 28/7/2023 तक आवेदन जमा कर सकते हैं बिलासा गर्ल्स कॉलेज में। तो आप अपना डॉक्यूमेंट, अपना बायोडाटा, अपना जो परिचय है के साथ अपना संपूर्ण दस्तावेज का फोटोकॉपी अटेस्टेड करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज सकते हैं। तो सीधा कॉलेज के पते पर, कॉलेज के नाम पर आप डायरेक्ट आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। और लिफाफे के ऊपर आप जो है संबंधित विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई करना चाहते हैं उस विषय का ऊपर में नाम लिख देना है और आप अपना मोबाइल नंबर भी लिख देंगे। ठीक है दोस्तों। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1500 पदों पर आपके मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती किया जाना है। जी हाँ, बहुत बड़ी वैकेंसी है। 1500 पदों पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में भर्ती किया जाना है। पूरे विस्तार से मैं इस पर चर्चा करूंगा। ये जो भर्ती आपको स्क्रीन पर शो हो रही है इंडियन गवर्नमेंट का है, जिसमें आपके कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग जैसे विभागों के अंदर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। आवेदन की तिथि की मैं यहाँ पर बात करूँ साथियों, तो डेट ऑफ सबमिशन देख सकते हो यहाँ पर 30 जून 2023 से 21 जुलाई 2023 तक आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित है। अर्थात आवेदन की तिथि कुछ ही दिन शेष है। तो जो साथी आवेदन करना चाहते हैं वो बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। भाई, आवेदन की तिथि बस कुछ ही दिन शेष बची हुई है। और इसका जो एग्ज़ाम है लगभग आपके सितंबर के आसपास होने वाला है। तो शेड्यूल है जो है इसका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर से परीक्षा होगी। और इसका जो डेट है बहुत ही कम बचा हुआ है। तो जो साथी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी की बात करूं तो देख सकते हो टेंटेटिव वैकेंसी है। 1198 पदों पर आपका MTS की पद हैं और 360 पद हवलदार के हैं। तो इस तरह से कुल यहाँ पर पदों की मैं बात करूं तो लगभग आपके 1500 के आसपास पदों पर ये जो वैकेंसी है आपको देखने को मिल रही है। रिजर्वेशन की बात करूं, आरक्षण की बात करूं तो केंद्र सरकार के निर्देशानुसार जो आरक्षण की तय सीमा है उसके हिसाब से आपको आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आप इनके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो कंप्लीट जो डिटेल्स है वो देख सकते हैं। उम्र सीमा की मैं बात करूं तो एज लिमिट भी यहाँ पर 1/8/2023 की स्थिति में आपके जो उम्र सीमा है न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आपकी उम्र सीमा इससे ज़्यादा है या कम है तो आप अपात्र हो जाएंगे। उम्र सीमा देख सकते हो यहाँ पर। आरक्षण की मैं बात करूँ यहाँ तो ST SC के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD के लिए 10 साल है, PWBD OBC के लिए 13। देख सकते हो भाई, इसमें अलग अलग आरक्षण की जो सीमा है वो निर्धारित की गई है। तो जो साथी भाई इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आपको 45 साल तक आप आवेदन कर सकते हो। ये आपके लिए आवेदन सीमा में छूट दिया गया है। साथ ही साथ एक सर्विसमैन है तो भी आपको उसके हिसाब से छूट का भी प्रावधान दिया गया है। तो जो साथी इच्छुक हैं, आवेदन करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है। बिल्कुल साथियों, आप आवेदन कर सकते हैं। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा 6000 से भी ज्यादा पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती के लिए ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा TGT
ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और हॉस्टल वार्डन के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों को मिलाकर के लगभग 6000 से भी ज्यादा पदों पर जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए जो भी आवेदक आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं 18 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। 18 अगस्त 2023 तक जो है यहाँ पर आवेदन करने की प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। जो अभ्यर्थी टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे उनको 1500 रुपये का आवेदन शुल्क जमा करना होगा और जो अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको 1000 रुपये का आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर जमा करना होगा। टीजीटी और हॉस्टल वार्डन के पदों पर जो है यहाँ पर परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय द्वारा नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। इस भर्ती में ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के अंतर्गत 5660 पदों पर भर्ती होगी। हॉस्टल वार्डन में 2 कैटेगरी रखी गई है, मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। हॉस्टल वार्डन में मेल कैंडिडेट के अंतर्गत 335 पदों पर भर्ती होगी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 334 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के द्वारा 6329 पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है, जिसमें 6329 पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। वहीं बात करें इस पद की क्वालिफिकेशन पे मैट्रिक लेवल के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी टीजीटी के लिए जो है अप्लाई करेंगे, चाहे सब्जेक्ट वाइज जो है टीजीटी की जो भर्ती की जा रही है जिनमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और थर्ड लैंग्वेज, साथ ही साथ लाइब्रेरियन की भी भर्ती की जाएगी। इसके लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 7 के आधार पर वेतन दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी टीजीटी के अंतर्गत म्यूजिक या फिर आर्ट के लिए जो है अप्लाई करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 6 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। वहीं तीसरे नंबर की जो पद है हॉस्टल वार्डन की, इस पद के लिए जो अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 5 के आधार पर जो है प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। बात करें इन पदों की चयन की प्रक्रिया के बारे में तो OMR बेस जो है आपसे पेपर यहाँ पर लिया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा के पैटर्न के बारे में भी बताया गया है कि जो अभ्यर्थी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई करेंगे एग्जाम में उनसे 120 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज के भी 30 मार्क्स के जो है क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो भी सिलेबस होंगे उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का जो है आपको यहाँ पर समय मिलने वाला है। वहीं जो अभ्यर्थी हॉस्टल वार्डन के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके भी सिलेबस के बारे में बताया गया है कि 120 नंबर जो है यहाँ पर क्वेश्चन के रहेंगे और 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर रहेंगे और आपको 2.5 घंटे का जो है यहाँ पर समय दिया जाएगा। वहीं बात करें एज लिमिट के बारे में तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उनके एज लिमिट साथ ही साथ यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि जो भी अभ्यर्थी टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट के लिए तो संबंधित विषय में आपके पास बैचलर की जो है डिग्री होनी चाहिए, साथ ही साथ आपके पास जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तब आप टीजीटी के अंतर्गत जो है यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं टीजीटी में अगर आप म्यूजिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक के अंतर्गत, तब आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप टीजीटी में आर्ट के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर बीएड की डिग्री है आर्ट एंड क्राफ्ट के अंतर्गत तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप टीजीटी में फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए जो है अप्लाई करना चाहते हैं तब आपके पास बैचलर की जो है डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत, तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आप लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करेंगे टीजीटी के लिए तो आपके पास यहाँ पर लाइब्रेरी साइंस की जो है यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए 1 ईयर या फिर डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत, तब आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात करें हॉस्टल वार्डन के पद के लिए तो आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, तब आप हॉस्टल वार्डन के पद के लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में तो एससी और एसटी वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का, सभी महिला कैंडिडेट जो टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे उनको 10 साल का जो है उम्र सीमा में छूट आपको देखने को मिलेगा। कार्यालय कलेक्टर खाद्य शाखा जसपुर जिला में वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। इस वैकेंसी को आप ज़रूर से फिल करिएगा क्योंकि अगर आपका कम परसेंट भी है 12th में हो
या 5वीं में हो, क्योंकि इसमें भृत्य और सहायक ग्रेड 3 के पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो अगर आपका 12वीं और 5वीं में अगर परसेंट कम भी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो परसेंट बेस पे नहीं निकलने वाला है। इसके लिए आपका प्रॉपर कौशल परीक्षा लिया जाएगा। तो ज़रूर से आप इसका वैकेंसी को भरिएगा। चलिए जानते हैं आगे कि क्या क्या है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हैं 18 तारीख को ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है। इसमें आप देख सकते हैं भृत्य, चौकीदार और सहायक ग्रेड 3 के पोस्ट हैं। सहायक ग्रेड 3 का एक ही पोस्ट है और भृत्य का 2 और चौकीदार का 1। तो सहायक ग्रेड 3 का जो एक पोस्ट है वो अनारक्षित में है और भृत्य के जो 2 पोस्ट हैं वो एक अनुसूचित जनजाति के लिए हैं और एक अनारक्षित पद के लिए हैं, और चौकीदार का एक पोस्ट है वो अनारक्षित के लिए है। ठीक है, तो इसमें जो पेमेंट रहने वाला है सहायक ग्रेड 3 के लिए वो जो है वो 5200 से लेके 20,200 प्लस 1900 ग्रेड पे का वेतन होगा लेवल 4 का, यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है वो 19,500 के आसपास कुछ बनेगा। ठीक है, और जो भृत्य और जो चौकीदार का जो सैलरी रहेगा वो लेवल 1 का रहेगा, यानी कि 15,600 आपका बेसिक बनेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसमें देख सकते हैं शैक्षणिक अर्हताएँ जो रखी गई हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए वो रखी गई हैं 12वीं पास, या तो फिर अगर आप पुराने पाठ्यक्रम से पढ़े हुए हैं, जैसे कि जो पहले जो 11वीं तक ही होता था, अगर आप 11वीं पढ़े हुए हैं तो आपका जो है स्नातक में पहला साल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा बोला गया है मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र, जो कि है आपका DCA, PGDCA और जो ITI हम जो कहते हैं कोपा। ठीक है, इन तीनों में से या और भी कुछ होता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, बाकी मैं ये 3 चीज़ के बारे में जान रहा हूँ, DCA, PGDCA और आपका ITI कोपा, ये होना चाहिए आपके पास 1 साल का सर्टिफिकेट। ठीक है, तीसरा बोला गया है आपका 5000 हिंदी में की डिप्रेशन, 5000 की डिप्रेशन की गति से आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, जिसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चतुर्थ श्रेणी और भृत्य चौकीदार के जो पोस्ट हैं उसके लिए आपका जो है वो 5वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। ठीक है, आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपका 5वीं होना चाहिए। और आयु सीमा की बात करें तो वही 18 से 35 वर्ष तक है, और कास्ट वाइज आपको अलग से छूट दी जाएगी। ठीक है, बाकी जनरल लोगों के लिए 18 से 35 वर्ष तक ही है। ठीक है, और इसके आगे बढ़ें तो हम देखते हैं इसमें इसका जो लास्ट डेट जो इसमें दिया हुआ है वो है अभ्यर्थी द्वारा जिले के वेबसाइट, जशपुर जिले का जो वेबसाइट है वहाँ जाकर आप फॉर्म का प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ इसका जो फॉर्म जो है फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 27/7/2023 है। ठीक है, और कार्यालय में सीधे डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो आप देख लीजिएगा इसमें माध्यम क्या है। तो इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जरूर से अपलोड करना होगा। अच्छा, अपलोड करना होगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जाइए वेबसाइट में और वहीं से जाके आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने बोलेगा या नहीं बोलेगा तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। बाकी मेरे हिसाब से तो आपको ये फॉर्म ज़रूर से भरना चाहिए। जो पढ़ाई में अच्छे हैं वो लोग को तो और अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है मेरिट लिस्ट परसेंट बेस पे नहीं बनने वाला है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और आगे बढ़ें तो हम जो न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता है, जैसे कि आप 12वीं और जो 5वीं मांगी गई है उसमें आपका कम से कम 50% होना ही चाहिए बोला गया है। ठीक है, और जैसा कि इसमें आप 14 नंबर पे पढ़ सकते हैं, कौशल परीक्षा और अर्हकारी परीक्षा में मेरिट सूची के प्रावीण्य क्रम के आधार पर 1 से 10 पद के विरुद्ध 20 गुना अभ्यर्थी एवं 20 से अधिक पदों हेतु 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है, चतुर्थ श्रेणी के लिए जो चयनित अभ्यर्थियों के पदों का निर्धारण जो होगा वो अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा किया जाएगा, और विवाद की स्थिति में जिला दंडाधिकारी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ का निर्णय अंतिम होगा। और इसमें एक जगह और लिखा हुआ था, मैं आपको बता देता हूँ, जो हाँ मेरिट कैसे बनना है। हाँ, 8वां नंबर पॉइंट पढ़ सकते हैं आप। चतुर्थ वर्ग के पद हेतु लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा। ठीक है, जो चतुर्थ श्रेणी बोला जाए तो अपना चौकीदार और भृत्य के जो पद हैं उसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, और सहायक ग्रेड 3 के जो पद हैं उसके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से इसका फॉर्म को डालिएगा, और आपका रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन जरूर होना चाहिए बोला गया है इसमें। यह वैकेंसी आपका कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी बलौदाबाजार से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है, और इसमें आपका 8 पास और जो भी कैंडिडेट है ये वैकेंसी उनके लिए है। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी में आपका वैकेंसी आउट हुआ है। यहाँ पर आपका दूरभाष नंबर है, अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिस टाइम में विज्ञापन क्रमांक दिया गया है, बलौदाबाजार देख सकते हैं, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं
प्रतिदिन जिला बलौदाबाजार में योग प्रशिक्षक के पद के लिए आपका आवेदन मंगाया गया है। जो बलौदाबाजार में प्रतिदिन योगाभ्यास कराने के लिए प्रशिक्षक पद के लिए नियुक्ति जाना है, जिसके लिए आपका, अगर आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे तो आपको निर्धारित प्रारूप में 2/8/2023 के पहले तक आपको स्थान रहेगा। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, कक्ष क्रमांक 90, प्रथम तल, संयुक्त जिलाधीश कार्यालय भवन, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा, पिन नंबर। इस एड्रेस पे आपको रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। अन्य अदर माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो लास्ट डेट है 2/8/2023 और इसमें आप एलिजिबल रहेंगे तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं कितने वैकेंसी है। इसमें आप देख सकते हैं योग प्रशिक्षक के 14 पद है। इसमें क्वालिफिकेशन 8वीं पास आउट रखा गया है और योग में डिप्लोमा नहीं तो डिग्री आप पास होना चाहिए। सैलरी 8,000 रहेगा सैलरी। यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगराइज किया गया है वैकेंसी को। फर्स्ट बात करते हैं जनरल में टोटल 7 वैकेंसी है, जिसमें 4 मुक्त है, 2 महिला है, 1 भूतपूर्व सैनिक है। विशेष अनुसूचित जनजाति में 1 है, जिसमें मुक्त में 1 रखा गया है। अनुसूचित जाति में 3 वैकेंसी है, जिसमें मुक्त में 2 है और महिला में 1 है। अन्य पिछड़ा वर्ग में 3 है, जिसमें मुक्त में 2 रखा गया है, 1 महिला के लिए रिजर्व रखा गया है। और योग प्रशिक्षक के कुल 14 रिक्त पदों के लिए अगर आपका सिलेक्शन होगा तो इन्हीं में से किसी एक में होगा। ठीक है, देख सकते हैं टोटल यहाँ दिया गया है 14 शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय दिया गया है, उसमें आपका नियुक्ति किया जाएगा। एक बार रीड कीजिएगा इसको। विज्ञापन हेतु भर्ती के दिशा निर्देश यहाँ पर देखते हैं। आपको सैलरी जैसे मैंने बताया आपको 8,000 रहेगा। यहाँ जिले के स्थानीय निवासी को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा बलौदाबाजार के, और 18 वर्ष हो जाना चाहिए आपका जो आप अप्लाई कर रहे हैं। क्वालिफिकेशन 8वीं पास आउट रखा गया है और योग प्रशिक्षक हेतु आवश्यक योग्यता प्रदर्शन करने वाले शासन से मान्यता प्राप्त संस्था का प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। लास्ट डेट 2/8/2023 के पहले तक आपको आवेदन करना है और पहले जो आवेदन किए होंगे उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस एड्रेस पे आपको भेजना है कक्ष क्रमांक 90, जिला आयुर्वेद अधिकारी, प्रथम तल, संयुक्त जिला कार्यालय भवन, बलौदाबाजार, पिन नंबर। इस कार्यालय पर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इस वेबसाइट पर अपडेटेड रहना पड़ेगा क्योंकि जो भी अपडेट आएगा www.balaudabajar.government.in पे आपको देखने को मिलेगा। पात्र पात्र से लेकर के जो भी अपडेट आएगा आपको उसी पे देखने को मिलेगा, तो उस पर आप अपडेटेड रहिएगा। इसके बाद फॉर्म आ जाएगा। यहाँ बस आपका रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो चिपकाइएगा। यहाँ आपका जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस पोस्ट का नाम लिखिएगा। आपका नाम हिंदी में, आपका नाम इंग्लिश में, कैपिटल लेटर में, पिता का नाम, अभी रिसेंटली आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का स्थायी पता वहाँ डालिएगा, जन्मतिथि अंकों में यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर शब्दों में लिखिएगा। और एज कैलकुलेटर से यहाँ पर आपका डेट निकाल लीजिएगा 1/1/2023 की स्थिति में। निवास का स्थान यहाँ लिखिएगा। यहाँ पर आपका ग्राम, पोस्ट, जिला, तहसील, प्रदेश, पिन नंबर, ये सभी लिखिएगा। रोजगार कार्य का नाम यहाँ लिखिएगा और किस श्रेणी में आते हैं, आवेदक की श्रेणी, OBC, ST, SC कौन सा है ये डालना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको देना पड़ेगा यहाँ पर। और जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। विवाहित हैं कि नहीं ये पूरा डिटेल है। ठीक है, ये नॉर्मली है। ठीक है, सभी आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी को सेल्फ अटैच कीजिएगा और आपका बर्थ सभी इसमें अटैच करके स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, डे हुए तारीख। कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पैरालीगल वॉलंटियर के पदों के भर्ती के लिए जो है नोटिफिकेशन का प्रकाशन किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला धमतरी में पैरालीगल वॉलंटियर के पदों पर जो है भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए उम्मीदवार जो है 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत करवाएंगे। बात करें पदों के विवरण के बारे में तो पैरालीगल वॉलंटियर के पदों पर जो है यहाँ पर भर्तियां की जा रही हैं। इस पद की भर्ती में कितने पदों पर भर्तियां की जाएंगी इस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया है। पैरालीगल वॉलंटियर की जो भर्ती है यहाँ पर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है की जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन का प्रकाशन जो है यहाँ पर किया गया है। वहीं बात करें इस भर्ती की पात्रता और अन्य शर्तों के बारे में तो इस भर्ती के लिए जिला धमतरी के अंतर्गत के जो भी निवासी हैं, जिला धमतरी के निवासी जो हैं आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। पैरालीगल वॉलंटियर के पदों पर जो भी भर्ती यहाँ पर की जा रही है, जिस कार्य दिवस पे आप काम करेंगे अर्थात कार्य दिवस के उस अनुसार जो है आपको 500 रुपये का जो है यहाँ पर वेतन के तौर पर जो है कह सकते हैं दिया जाएगा। जिस दिन आप काम पर जाएंगे उस दिन का जो है आपको 500 रुपये वेतन के तौर पर दिया जाएगा। और ये जो भर्ती निकाली गई है ना ही परमानेंट भर्ती है और ना ही जो है संविदा भर्ती है। पैरालीगल वॉलंटियर की जो भर्तियां निकाली गई हैं इसके दिशा निर्देश और भर्ती की पात्रता के संबंध में जो है यहाँ पर बताया गया है कि यह नियुक्ति न तो नियमित है और ना ही संविदा के तौर पर है। जिस कार्य दिवस पर आप काम करेंगे उस कार्य दिवस के लिए 500 रुपये जो है आपको यहाँ पर दिया जाएगा।
और इस भर्ती में जिला धमतरी के अभ्यर्थी जो हैं आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जो थाना क्षेत्र मेचका, थाना क्षेत्र कल्लारी, थाना क्षेत्र नगरी या फिर थाना अलका डोगरी के अंतर्गत के निवासी हैं, उन अभ्यर्थियों को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अगर आप जिला धमतरी के अभ्यर्थी हैं और आपका जो क्षेत्र है इन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आप इस भर्ती के लिए जो है जरूर से आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर सकते हैं। वहीं बात करें इस भर्ती की योग्यता के बारे में, तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी क्वालिफिकेशन 12वीं कक्षा पास करने की है और जिनके पास कंप्यूटर में DCA की डिग्री है, वे अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा और पात्रता की अन्य शर्तों के बारे में, तो 1 जनवरी 2023 की स्थिति में जो है 18 वर्ष की आयु को आपने पूर्ण कर दिया है, आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। वहीं बात करें आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के बारे में, तो विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में जो है आप आवेदन को अच्छे से भर करके जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आपको कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी पिन नंबर 493773 के पते पर आपको 31 तारीख 7वें महीने 2023 तक जो है कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के जो है यहाँ पर आवेदन को जमा यहाँ पर करना होगा। तो जो भी जिला धमतरी के अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पर अलग अलग थाना क्षेत्र के बारे में बताए गए हैं, उन थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अभ्यर्थी हैं, वे जो है कार्यालय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धमतरी छत्तीसगढ़ पिन नंबर 493773 के पते पर, मतलब कि इन कार्यालय में जो है आपको स्वयं उपस्थित होकर के जो है आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर करना होगा। डाक के माध्यम से या फिर किसी और अन्य तरीके से अगर आप आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे तो जो है आवेदन यहाँ पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। वहीं बात करें चयन की प्रक्रिया के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी पैरालीगल वॉलंटियर के पद के लिए जो आवेदन प्रस्तुत करेंगे, सबसे पहले उनका कौशल परीक्षा लिया जाएगा, उसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित परीक्षा के वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का जो है यहाँ पर चयन किया जाएगा। जो भी कौशल परीक्षा लिए जाएंगे, कौशल परीक्षा में 50 अंकों की जो है कौशल परीक्षा होगी, जिसमें उम्मीदवारों को 250 शब्दों के गद्यांश को 10 मिनट में जो है यहाँ पर कंप्यूटर पर टाइप करना होगा और उसके बाद लिखित परीक्षा लिया जाएगा और लिखित परीक्षा में जो भी आप अंक लाते हैं, सबसे ज़्यादा अंक वाले अभ्यर्थियों का जो है चयन यहाँ पर किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी अभ्यर्थी पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पर काम करना चाहते हैं, जो कि पैरालीगल वॉलंटियर के तौर पर जो भर्ती की जा रही है, इसमें प्रति कार्य दिवस आपको 500 रुपये दिया जाएगा। उस पद की भर्ती के लिए आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को अच्छे से भर करके जो है आप कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर के आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला नारायणपुर के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। इसमें क्या है, कलेक्टर महोदय जिला नारायणपुर के निर्देश दिनांक 25/5/23 एवं अनुमोदन दिनांक 14/7/23 के अनुसार जिले के संचालित शासकीय हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विद्यालय में व्याख्याता के जो कि रिक्त 27 पदों के लिए पद पर भर्ती जिला खनिज न्यायनिधि के मत के स्थानीय अतिथि शिक्षक के रूप में स्थानीय शिक्षित बेरोजगार को रोजगार प्रदान कर शैक्षणिक अध्यापन व्यवस्था में सुधार लाए जाने हेतु इच्छुक एवं योग्यता उम्मीदवार के निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद अधिक जानकारी के लिए आप इस वेबसाइट में, जो कि नारायणपुर के आपके शहर वेबसाइट में देखा जा सकता है, फॉर्म भेज सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करते हैं। स्क्रॉल करने के बाद इसमें पूरा विवरण दिया हुआ है, जो कि देख सकते हैं। पदों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। विषयवार भौतिक के लिए, रासायनिक के लिए, विज्ञान के लिए, गणित के लिए, अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, कला। कुल इसमें 18 पद है। साथ हाई स्कूल के लिए और हायर सेकेंडरी के लिए कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुल की बात करें, कुल 27 पोस्ट रखा गया है। अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता में कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। स्थानीय अतिथि शिक्षक के शैक्षिक और निम्नानुसार मापदंड किए जाते हैं, जो कि अतिथि शिक्षक के लिए शैक्षिक अध्यापन व्यवस्था, शाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा की जाएगी। संस्था पद रिक्त स्थिति में नारायणपुर जिले के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दिया जाएगा। नारायणपुर स्थानीय निवासी है, उन लोग को प्राथमिकता दिया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल हायर सेकेंडरी संबंधित में स्नातकोत्तर उपाधि BEd DEd DLEd उत्तीर्ण को प्राथमिकता दिया जाएगा। आपका स्नातकोत्तर है और BEd DEd है तो उन लोग को फर्स्ट प्राथमिकता दिया जाएगा। नोट 2023 में अध्यापन कार्य करवा रहे विषय में संलग्न सवरित पद सूची में 17 का अध्यापन पद रिक्त होने की स्थिति में
जिस प्रकार से आप देख सकते हैं। कौन कौन सा स्कूल की बात करें तो नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। अगर इसकी वेतनमान की बात करें तो आपको हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में जो कि 12,000 मासिक इसका भुगतान किया जाएगा, कि आपको सैलरी 12,000 रुपया मासिक मिलेगा। जिस प्रकार से ना नीचे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं। स्क्रॉल करने के बाद इसको आप रेट कर लीजिएगा, रेट कर सकते हैं इसको। तो कहाँ कहाँ स्कूल है? हायर सेकेंडरी स्कूल में रिक्त आवश्यकता स्थानीय अधीक्षकों के लिए मांग 2023-24, जो कि नारायणपुर गारंजी में, रेमावन, कोरछा, कोक कमेटा और जम्बी हाई स्कूल में हम कुछ इस प्रकार से फिल कर सकते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप शिक्षक हेतु। इस प्रकार से इसमें आपका शानदार प्रमाणित पर फोटो लगाना होगा और इसमें कुछ इस प्रकार से आवेदक पत्र का नाम, आवेदन का साला का नाम कुछ इस प्रकार से आपको फिल करके आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। नहीं तो आप स्वयं भी उपस्थित होकर शाला में जमा कर सकते हैं फॉर्म को। यह वैकेंसी कार्यालय जिला एवं स्वास्थ्य न्यायाधीश धमतरी जिला धमतरी से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। इसमें चतुश्रेणी की वैकेंसी आउट हुई। इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 8 पास आउट हैं तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। विभिन्न पदों पर जारी किया गया है और इसमें छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के निवासी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विज्ञापन क्रमांक दिया गया और आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 28/7/2023 के शाम के 5 बजे तक रहेगा। आपको जिला न्यायालय धमतरी में रखे निर्धारित ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा, अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इसमें आपको आकस्मिक निधि से कलेक्टर दर पर आपका माली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है। टोटल 21 पद हैं और सभी के लिए वैकेंसी कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो टोटल 21 पद हैं। छत्तीसगढ़ के कोई भी जिले के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस वैकेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सभी के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, 5वीं पास आउट रखा गया। अगर आप कक्षा 8वीं से उच्च योग्यताधारी होंगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ध्यान रखिएगा, आपको 8वीं तक ही पास आउट होना है। उसके ऊपर अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर इसके रिलेटेड आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप अटैच कर सकते हैं। अगर एक्सपीरियंस हो तो उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसे विशेष योग्यता ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, बढ़ई, इन सभी के अगर आपके पास प्रमाण पत्र है तो बिल्कुल आप फॉर्म के साथ सेल्फ अटैच करके अटैच भी कर सकते हैं। उसमें पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। और देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के साथ अधिकतम शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में आपको अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा कि हम 8वीं कक्षा से ऊपर पास आउट नहीं है। इसके लिए आपको शपथ पत्र करवाना पड़ेगा। मैं फॉर्म आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, उसी पे आपको शपथ पत्र कराना है। ठीक है, और देख सकते हैं अगर आप बिना शपथ पत्र के अब उसमें अटैच करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। झूठा इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। ठीक है, और निर्धारित प्रारूप में यहाँ पर जो रहेगा उस पर आपको अटैच करना है। अगर आप अटैच नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। आयु सीमा देख सकते हैं 1/1/2023 से स्थिति में 18 से 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर आप छत्तीसगढ़ स्थानीय या मूल निवासी हैं तो 45 वर्ष रहेगा, उससे अधिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए आपको प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक प्रमाण पत्र जिसमें आपका जन्म तिथि उल्लेख हो वो आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। जो भी कैंडिडेट आयु सीमा छूट चाहते हैं वो इनके लिए पूरा डिटेल रीड करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं उनको 30 वर्ष की आयु रखा गया। और जो भी एज लिमिट में छूट चाहते हैं इनको पूरा रीड करना पड़ेगा। वीडियो को रोकेगा, पूरा रीड कीजिएगा। अन्य सतह देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के आप निवासी होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके पास। और देख सकते हैं अगर दिव्यांग का देख सकते हैं यहाँ पर दिव्यांग का पद अस्थि बाधित हेतु आरक्षित है। अभ्यर्थी को 40% स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र या उससे अधिक होने पर ही प्रमाण पत्र पर विचार किया जाएगा। और दिव्यांग कैंडिडेट को जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा, सेल्फ अटैच करके। और जैसे आपका चयन हो जाएगा तो धमतरी के बाहम न्यायालय में आपको नियुक्ति दिया जाएगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। आपको जाति निवासी जितना भी डॉक्यूमेंट रहेगा सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। रोजगार का लिए जीत पंजीयन आपके पास होना चाहिए। शासी या शासी में काम करते अनापत्ति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के साथ। कैसे अप्लाई करना देख सकते हैं, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा। जो फॉर्म आपको मिल जाएगा बंद लिफाफे में, जिसमें बाएं ओर से स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम जैसे माली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर, कलेक्टर दर पर लिखना पड़ेगा, जिसको कार्यालय जिला शासकीय न्यायाधीश धमतरी के रखे ड्रॉप बॉक्स में आपको जमा करना पड़ेगा 28/7/2023 के पहले तक। अन्य के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिसमें आपका शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवासी, रोजगार, एक्सपीरियंस सभी आपको सेल्फ अटैच करके
फॉर्म के साथ अटैच करना है। इस वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, इसी पे आपको सभी चीज़ की अपडेट मिलेगी। district.eco.government.in/धमतरी, यहाँ से आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। पात्रवाद सूची ही आएगी, मेरिट लिस्ट की जो भी अपडेट आएगा इसी पे आएगा। जन्म तिथि सत्यापन के लिए जन्म प्रमाण पत्र, प्राथमिक शाला, पूर्व माध्यमिक शाला का आपको अटैच करना पड़ेगा। और एक से अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर प्रस्तुत सभी आवेदन पर निरस्त कर दिया जाएगा। बोलने मतलब यह है कि देखो यहाँ पर कैंडिडेट आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, माली, वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर के पद हेतु एक ही आवेदन आपको देना पड़ेगा। अगर अलग अलग देंगे तो उसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा, रद्द हो जाएगा। देख सकते हैं। और आपको फॉर्म में रिसेंटली का पासपोर्ट साइज का फोटो जिसमें आपका नाम और दिनांक होना चाहिए, सेल्फ अटैच के फॉर्म के साथ अटैच कीजिएगा। और एक पहचान पत्र भी आपको अटैच करना पड़ेगा। और सभी फॉर्म में आपको सेल्फ अटैच होना चाहिए, साइन होना चाहिए। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए, अच्छे से आपको फॉर्म फिल करना है। और आवेदक का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको सही से देना है, क्योंकि उसी में आपका जो भी डिटेल आएगा तो आएगा, अपडेट उसी पे दिया जाएगा आपको। नीले बॉल पेन, डॉट पेन से आपको आवेदन करना है, अन्यथा आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, अच्छे से फॉर्म आपको फिल करना है। वेबसाइट पे आपको पात्र की सूची आपको इसी वेबसाइट पर देखने मिलेगा। और दावा पत्र आपको 5 दिन के भीतर संबंधित दस्तावेज के साथ आपको कार्यालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। अगर आप कर रहे हैं तो एक ही लिफाफे में एक से अधिक आवेदन प्रेषित किए जाने पर किसी भी पद के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा। आपको एक ही लिफाफे में एक ही आवेदन आपको भेजना है। वेबसाइट है, अपडेटेड रहना पड़ेगा आपको। चयन आपको देख सकते हैं, 5वें के प्राप्त अंक के आधार पर आपका चयन सूची, वरीयता सूची तैयार की जाएगा। ठीक है, जो कुल रिक्त पदों के प्रथम 30 गुना अभ्यर्थी को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और कक्षा 5वीं के अंकों के आधार पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले कैंडिडेट की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान रखते हुए 30 गुना से अधिक कौशल परीक्षा हेतु आहूत किया जाएगा। दक्षता कौशल परीक्षा के आधार पर आपका लिया जाएगा। कौशल परीक्षा आपका 50 अंक रहेगा, इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वेटिंग लिस्ट भी रखा गया, 1 साल का वेटिंग लिस्ट रहेगा आपका। बीच में अगर कोई भी छोड़ता है तो बिल्कुल आपको प्राथमिकता दिया जाएगा। चलिए बाकी डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड वही डिटेल है। पात्रवाद की सूची आपको सिर्फ देखने मिलेगा, त्रुटिपूर्ण नहीं करना है, सही से जानकारी आपको देना है। चयन होने के बाद आपको जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी फोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, रेगुलर पोस्ट के लिए रहेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, यहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। उसमें जो फॉर्म में आप फोटो चिपकाए वही सेम उसमें चिपकाइएगा। और एक पहचान पत्र के साथ आपको परीक्षा केंद्र में जाइएगा। परीक्षा केंद्र में जाने के लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता नहीं जाएगा, आपके खर्चे पर जाना पड़ेगा आपको। और निर्धारित प्रोफार्म में भर के आपको जमा करना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म नॉर्मली है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है, आप साइट से भी निकाल सकते हो। और ये आपका फॉर्म ही है। उसके बाद शपथ पत्र आएगा, ये आप नोटरी करा लीजिएगा इसको। ठीक है, शपथ पत्र में कि आप 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं है। ठीक है, ये है पूरा डिटेल। कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी जिला बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत परमानेंट और स्थायी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन का प्रकाशन यहाँ पर किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत जो है जिला बलौदाबाजार में प्रतिदिन योगा अभ्यास करवाने के लिए योग प्रशिक्षक के पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती के लिए उम्मीदवार 2 तारीख 8वें महीने 2023 तक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा जिला बलौदाबाजार के अंतर्गत निकाली गई परमानेंट और स्थायी भर्ती के बारे में जो है संपूर्ण जानकारी आपको बताने वाले हैं। योग सहायक की योग प्रशिक्षक के तौर पर जो है यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। प्रतिदिन योगा अभ्यास करवाने के लिए योग प्रशिक्षक के जो है परमानेंट और स्थायी भर्तियां निकाली गई हैं। इस भर्ती के लिए जो भी उम्मीदवार आवेदन प्रस्तुत करना चाहेंगे, कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी कक्ष क्रमांक 90 प्रथम तल संयुक्त जिलाधीश कार्यालय भवन जिला बलौदाबाजार भाटापारा पिन नंबर 493332 के पते पर जो है आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से या फिर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से 2 तारीख 8वें महीने 2023 तक जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें रिक्त पदों के विवरण के बारे में तो योग प्रशिक्षक की 14 पदों पर जो है यहाँ पर परमानेंट और स्थायी भर्तियां की जाएंगी। इस पद की भर्ती के लिए न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है 8वीं कक्षा होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास योग में जो है डिप्लोमा या फिर डिग्री है, आप इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। प्रति माह जो है आपको 8,000 रुपये का जो है वेतन यहाँ पर देखने को मिलेगा। योग प्रशिक्षक की 14 पदों पर परमानेंट और स्थायी भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी।
इस पद की भर्ती के लिए जो है यहाँ पर रिक्त पदों के विवरणों के बारे में बताया गया है कि अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के लिए कितने कितने पद जो रखे गए हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर योग प्रशिक्षक की जो 14 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं, भर्ती हो जाने के बाद जो है योग प्रशिक्षक को कहाँ कहाँ जो है यहाँ पर पदस्थ किया जाएगा उसके बारे में भी जो है यहाँ पर जानकारी दिया गया है। 14 अलग अलग जो है शासकीय आयुर्वेद औषधालय के बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है कि 14 पदों की जो भी यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी, जिला बलौदाबाजार भाटापारा के अंतर्गत 14 अलग अलग आयुर्वेद औषधालय के अंतर्गत जो है 14 पदों की जो है यहाँ पर भर्ती की जाएगी, उसके बारे में भी जो है यहाँ पर बताया गया है। वहीं बात करें आवेदकों की आयु सीमा के बारे में, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं उनकी न्यूनतम उम्र जो है 18 वर्ष यहाँ पर रखी गई है और अधिकतम उम्र जो है 35 वर्ष बताई गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र सीमा 18 से लेकर के 35 वर्ष के बीच की है वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 2 तारीख 8वें महीने 2023 तक की यहाँ पर रखी गई है। पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आप इस पद के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इस आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को आप अच्छे से भर करके योग प्रशिक्षक की भर्ती के लिए जो है आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। Advertisement inviting application from the passed out BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing with the integrated certificate course in a community health, BSc Community Health for engagement as a community health officer at Sub Center Health Wellness Center। ठीक है, तो हेल्थ वेलनेस सेंटर में बीएससी पोस्ट बेसिक बीएससी लोगों को सीएचओ के पोस्ट में इंगेज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन असम इनवाइट बोथ ऑफ द ऑनलाइन फॉर 699 post of the community health officer from the passed out BSc Nursing, Post Basic BSc Nursing, nursing candidate with the integrated certificate course in a community health as well as a BSc। ठीक है, तो जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग वाले, उनके लिए ये वैकेंसी है ना। और यहाँ पे इनको जो है सब सेंटर लेवल पे यहाँ पे पोस्टिंग दी जाएगी। वही होता है सीएचओ सब सेंटर या हेल्थ वेलनेस सेंटर में ही काम करते हैं। सीएचओ कैडर इज अ पार्ट ऑफ एन इनिशिएटिव अंडर द आयुष्मान भारत टू स्ट्रेंथ सब सेंटर एज हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर फॉर एक्सटेंडिंग कॉम्प्रिहेंसिव पैकेजेस ऑफ सर्विसेज अंडर द प्राइमरी हेल्थ केयर एट सब सेंटर लेवल by strengthening the implementation of the public health program including disease prevention and health promotion. Candidate those selected shall be posted at subcenter health wellness center as a CHOs to lead a primary health care team consisting of frontline workers such as a female health worker ANM, male health worker and ASA working under the subcenter। ठीक है, तो उनके साथ के साथ यहाँ पे रहकर वो काम करेंगे। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है, तो क्या क्या एलिजिबल क्राइटेरिया रहने वाली यहाँ पे, तो बीएससी में पोस्ट बेसिक होना चाहिए। ठीक है, BSc Nursing, Post Basic Nursing passed from the nursing institution university recognized by the Indian Nursing Council, Assam Nurses and Health Visitor Council। Candidate must registered nurse, registered midwife RNRM from the Assam Nurse Midwife and Health Visitor Council। Candidate shall submitted a certificate from the principal of their respective nursing college। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो है ये लिखा हुआ है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल में भी अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। और असम में जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब बाहर का कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकता है ना। अगर उनका फॉर्म सबमिट हो जाए, मतलब सबमिट तो सबका होगा, अगर वो एलिजिबल हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस स्टेट वाले लोग अप्लाई करेंगे ऐसा कुछ दिया नहीं है। एज लिमिटेशन जो है आपका 35 ईयर तक रहेगा 1 जून 2023 के डेट पे। ठीक है, और आपका आता है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ऑल एप्लीकेशन विल बी सब्जेक्टेड टू screening process and candidate will be shortlisted on the basis of the mark obtained in their final year examination of the last qualifying course, that is a merit wise selection। ठीक है, लास्ट क्वालिटी एग्जामिनेशन फाइनल ईयर में जो भी आपका परसेंटेज आएगा या फिर आपका जो भी डिग्री का परसेंटेज बना होगा, है ना, उसके हिसाब से आपका जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होने वाला है। ठीक है, तो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह नहीं होंगे। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले सैलरी की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या मिलने वाली है। ठीक है, तो 25,000 पर मंथ आपको मिलेगा, साथ में 15,000 प्रोत्साहन यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मिलने वाली है आपको। ठीक है,
तो ये 15,000 पूरा नहीं मिल पाएगा। अगर आपने पूरा 100% काम करेंगे तभी मिलेगा। इसमें ग्रेडेड रहते हैं ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ऐसा उस हिसाब से बनता है। अगर ए ग्रेड है तब 15,000 बनेगा, ठीक है। तो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट विल हैव बी अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट चाहिए, प्रोविजनल या डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, एज प्रूफ सर्टिफिकेट चाहिए, कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर दी रिजर्व कैटेगरी, ठीक है। तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ द नर्सिंग कॉलेज, ठीक है। तो वो जो आपका CCH का जो सर्टिफिकेट बनता है ना, वो चाहिए, ठीक है। और आपको लास्ट डेट कब है, तो 31 जुलाई 2023 को ये लास्ट डेट है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट nhmasam.government.in, ठीक है।